हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 6F। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। ये आपको कथन दिए हैं, कोष्ठक का प्रयोग करके इनको बीजगणितीय रूप में लिखना है। ठीक है, 3x तथा 4z के योग में से 5y को घटाइए। इसके योग में से 5y को घटाना है, तो इसका योग हम ब्रैकेट में लिख देंगे। 3x 4y 4z का योग ये होगा 3x प्लस 4z। ठीक है, इसमें से 5y घटाना, तो लिख देंगे -5y। ये हमने कोष्ठक का प्रयोग किया है इसमें। ठीक है, इसी तरह दिया है p 4pq में 7r को जोड़िए। चलिए पहले इसमें जोड़ देते हैं। 4pq में जोड़ दीजिए 7r को, जोड़ दिया, इसे ब्रैकेट में लिख लो। तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। अब इसका आधा करना है, इसका आधा करने के लिए गुना 1/2 कर देंगे हम। तीसरे में दिया है कि 3xy तथा 7yz के योग के तिहाई में इसका तिहाई 3xy प्लस 7yz इसका योग है। ये 3xy और 7yz का योग क्या होगा? 3x प्लस 7yz ये होगा। इसके 1/3 में 1/3 क्या होगा? इसका 1/3 से इसको गुना कर देंगे, इसका 1/3 हो जाएगा। इसमें इसको जोड़ना है प्लस 3z² y। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे ये आपका पहला प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? सवाल लिख लेंगे यहाँ पर 5x जमा 2x माइनस 3। तो जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट खोल देंगे, 5x जमा 2x माइनस 3, ऐसे ब्रैकेट खोल दिया हमने। जब प्लस से ब्रैकेट खुलता है तो एज इट इज लिख देते हैं, ऐसा ही लिख देते हैं जो है। ठीक है, चिन्ह नहीं बदलते। अब क्या करेंगे? 5x और 2x सजातीय पद हैं, सजातीय पदों को हम जोड़ देंगे। 5x और 2x कितने हो जाएंगे? 7x, और माइनस का आ जाएगा 3। अब देखेंगे 7x माइनस 3 कौन से ऑप्शन का है? 7x माइनस 3 है आपका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर होगा। ठीक है, ये हमने इसका क्या लिखा है? हल किया है हमने इसको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है, इसको सरल करके देखेंगे। इसको सरल करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सवाल है आपका, लिख लेते हैं हल। a माइनस बी माइनस 2a। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस। इस ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो हमने ऐसे ही लिख दिया था सारा। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हम चिन्ह बदल देंगे। इसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी माइनस का हो जाएगा और 2a प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2a। अब हम देखेंगे a और 2a सजातीय पद हैं। 1a और 2a कितने हो जाएंगे? 3a, तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस बी। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है 3a माइनस बी। 3a माइनस बी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आपका डी भी, दोनों सही है। इसका मतलब ये प्लस होगा शायद। 3a माइनस बी ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसको हल करना है। तो इसमें हम लिख लेंगे, सवाल उतार लेंगे पहले, a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस a प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाला ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा। इसको लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे क्योंकि इसके बाहर क्या है? माइनस। तो a प्लस का है, a कैसा हो जाएगा? माइनस का a हो गया। b प्लस का है, b भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। और c माइनस का है तो c कैसा हो जाएगा? यहाँ पर प्लस का। अब आप देखेंगे a माइनस a तो कट जाएंगे, b माइनस b ये भी कट जाएंगे, c प्लस का है, c प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, ये नहीं कटेंगे। c और c कितने हो जाएंगे? 2c। अब देखेंगे आपका 2c कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह फोर्थ को देखेंगे।
फोर्थ का हल यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो इसमें दिया है आपको माइनस का 2x² और फिर माइनस लगा है, ब्रैकेट में लिखा है -x² प्लस 4x। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 2x² और ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस से। जब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये हो जाएगा आपका प्लस का x²। ठीक है, ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब आपने देखा कि माइनस का 2x² प्लस का 1x² सजातीय पद है। सजातीय पद एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, तो घटाएंगे। 2x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x² और माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। माइनस का 1x² और माइनस का 4x, ये आपका आंसर होगा। आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस का x² और माइनस का 4x, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए, 2 प्रश्न आपके हो गए हैं, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 को आप देखिए, लिखा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए। ये आपको सरल करने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा। यहाँ पर कोई माइनस नहीं है। a² प्लस 8ab प्लस 5, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसे भी हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 3ab माइनस के 4a² प्लस 8। अब आप क्या देखेंगे, जो सजातीय पद है उनको आप हल करेंगे। a² माइनस 4a² सजातीय है। a² माइनस 4a² मतलब एक में से 4 घटाएंगे तो 1 माइनस 4 कितना होगा, माइनस का 3a²। ठीक है, 8ab और 3ab सजातीय हैं। 8ab और 3ab को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 11ab। 5 और 8 भी सजातीय हैं। 5 और 8 होते हैं 13 और ये ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। इसी तरह आपका दूसरा है, इसको भी आप ब्रैकेट खोलेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख लेंगे और ब्रैकेट खोल दिया है ना हमने, ब्रैकेट खोल लिया। अब ये वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तो इसके बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे। x कैसा है, प्लस का है ना, x माइनस का हो जाएगा और y प्लस हो जाएगा और z माइनस हो जाएगा। चिन्ह बदल गए, x प्लस का है, x माइनस का कट गया, z प्लस का है, z माइनस का, ये भी कट गया। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और ये ही आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही आप इसका थर्ड देखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं इसको, स्पेस है, x² प्लस मंझला कोष्ठ छोटा कोष्ठ मंझला कोष्ठ बंद। ऐसा सवाल है आपका। इसमें आपको 2 कोष्ठ दे दिए। देखिए, आपके 3 कोष्ठ होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये होता है आपका बड़ा कोष्ठ, ये होता है आपका मंझला कोष्ठ और ये होता है आपका छोटा कोष्ठ। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ को खोलते हैं, उसके बाद हम मंझले कोष्ठ को खोलते हैं, उसके बाद हम बड़े कोष्ठ को। कहीं कहीं पर ऐसी लाइन दी होती है तो इस कोष्ठ से भी पहले हम इस लाइन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, रेखा कोष्ठक भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ हम सबसे पहले खोलेंगे छोटा कोष्ठक, तो इसको लिखेंगे x² प्लस मंझला कोष्ठक ऐसे ही रहने देंगे। इसको जब खोलेंगे प्लस के चिन्ह से खुलेगा तो ऐसे ही खोल देंगे, x² माइनस y²। छोटा कोष्ठ हमारा खुल गया, मंझला कोष्ठ लगा देंगे। अब इसके अंदर सजातीय पद देखेंगे, x² प्लस मंझले कोष्ठ के अंदर सजातीय पद 2x² प्लस x² कितने हो जाएंगे, 3x² और माइनस का y²। मंझला कोष्ठ बंद। अब हम मंझला कोष्ठ खोलेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 3x² माइनस y²। प्लस से खुला है ना तो ऐसे ही लिख देंगे। अब x² और 3x² कितने हो जाएंगे, जब ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 4x² माइनस का y²। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए इनको।
ऐसे ही आपका फोर्थ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, स्पेस काफ़ी है। 2p माइनस 3q प्लस 5p माइनस q प्लस 2p, ये हमने लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या खोलेंगे हम, छोटा कोष्टक। 2p माइनस 3q प्लस, इस कोष्टक को खोलेंगे, जब प्लस लगा है ना इसके बाहर तो ऐसे ही खुल जाएगा। 5p माइनस q प्लस 2p, खुल गया। चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके सामने प्लस लगा है। 2p माइनस, अभी इसको नहीं खोलेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 3q माइनस q, कितने, माइनस का 1q, 3q माइनस 1q कितने होंगे, 2q। 5p प्लस 2p कितने होंगे, प्लस के 7p। अब खोलेंगे कोष्ट, 2p माइनस, माइनस से खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 2q हो जाएगा, माइनस का 7p हो जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे 2p माइनस 7p, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 5p। ठीक है, और ये माइनस का 2q, और ये ही आपका सही आंसर होगा। नोट करते रहिए इनको। ऐसे ही आपका पांचवा है, 5xy प्लस 3z माइनस 2x माइनस 2z माइनस 3y। तो जब इसको हम हल करेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक खोलेंगे, 5xy प्लस बड़ा कोष्टक 3z माइनस मंझला कोष्टक 2x। ये कोष्टक खुलेगा माइनस से तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 2z, और ये 3y कैसा हो जाएगा, प्लस का 3y। मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। 5xy प्लस 3z माइनस, ये वाला कोष्टक अब खोलेंगे, माइनस से खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 2x, और ये होगा प्लस का 2z, ये होगा माइनस का 3y। ये मंझला कोष्टक भी हमने खोल दिया। अब इसमें जो कुछ सजातीय पद हो उनको हल कर लेंगे। 5xy प्लस सजातीय पद क्या है, 3z और 2z कितने हो जाएंगे, 5z माइनस 2x माइनस 3y। अब हम बड़ा कोष्टक खोल देंगे, 5xy प्लस से खुलेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, 5z माइनस 2x माइनस 3y। अब इसमें कुछ भी सजातीय नहीं है तो ये ही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपका छठा है, 2x स्क्वायर yz माइनस का 3x स्क्वायर माइनस मंझला कोष्ट 2y और माइनस छोटा कोष्ट x स्क्वायर yz माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट। यहाँ आपका रेखा कोष्टक भी है, लिखना भूल गई मैं। यहाँ आपको एक रेखा कोष्टक दिया है, तो छोटे कोष्टक से पहले आप रेखा कोष्टक खोलेंगे। इसको आप लिख देंगे 2x स्क्वायर yz माइनस का बड़ा ब्रैकेट, ऐसे ही सारी संख्या ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, मंझला कोष्ट 2y माइनस छोटा कोष्ट x स्क्वायर yz। अब जब रेखा कोष्टक खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे क्योंकि इसके बाहर माइनस है, तो माइनस का y स्क्वायर होगा आपका और ये माइनस का x स्क्वायर होगा। अब हमने रेखा कोष्टक खोल दिया, छोटा कोष्टक लगा देंगे, मंझला लगा देंगे, बड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब हम खोलेंगे छोटा कोष्टक, 2x स्क्वायर yz माइनस बड़ा कोष्टक ऐसे ही लिखेंगे, माइनस मंझला कोष्टक ऐसे ही। अब ये खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का x स्क्वायर yz और ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, लगा देंगे मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ठीक है, अब कौन सा खोलेंगे, अब खोलेंगे मंझला कोष्टक, 2x स्क्वायर yz माइनस बड़ा कोष्टक ऐसे ही लगाएंगे, 3x स्क्वायर। मंझला कोष्टक जब खुलेगा माइनस से तो चिन्ह बदलेंगे, 2y होगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर yz
और ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और ये भी हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अभी हम इस कोष्टक को नहीं खोलेंगे, पहले हम इसको हल कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितने होंगे, माइनस के 2x स्क्वायर। तो पहले इसको हल कर लेंगे, 2x स्क्वायर वाई जेड इसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ से एज इट इज चल रहा है माइनस, इसको हल करेंगे 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर सजाती है ना ये दोनों, तो ये होंगे आपके 2x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2y लिखेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखेंगे और ये माइनस का वाई स्क्वायर, बाकी सारी टर्म एज इट इज उतार ली। अब बड़ा कोष्टक खोलेंगे, 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस से खुलेगा तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2y और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जेड और ये प्लस का वाई स्क्वायर। खुल गया कोष्टक बड़ा। अब क्या करेंगे, 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 1x स्क्वायर वाई जेड, इसमें से इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का, ये बचा आपका प्लस का 2y और ये बचा आपका प्लस का वाई स्क्वायर। बाकी बस इसमें से इसको घटा के बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ऐसे ही आपका 7वां है, पहले इसको यहां लिख लेते हैं, a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5b माइनस 2 मझला कोष्ट 2a स्क्वायर माइनस 3c माइनस 2b मझला कोष्ट बड़ा कोष्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा कोष्टक खोलेंगे, बाकी सब ऐसे ही लिखेंगे, a माइनस बड़ा कोष्ट, ये वाला छोटा कोष्टक भी खोल दो, एक यहाँ पे भी है ना छोटा कोष्टक, a स्क्वायर माइनस 5b ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 मझला कोष्ट 2a स्क्वायर, ये माइनस से खुलेगा तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का 3c और ये हो जाएगा प्लस का 2b, ये हो गया आपका, ठीक है। a माइनस, अब क्या खोलेंगे, अब मझला कोष्ट खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 5b माइनस 2 की गुना करके खोलेंगे अंदर। देखिए जब माइनस 2 की गुना करेंगे तो इन सबकी 2 से गुना भी होगी और चिन्ह भी बदलेंगे, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 तिया 6c, यहाँ आ जाएगा माइनस 2 दूनी 4b, ये हमने खोल दिया मझला कोष्ट, ठीक है। अब सजातीय पदों को हल करेंगे, पहले a माइनस, अभी कोष्ट नहीं खोलेंगे, a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 3a स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना होगा -3, माइनस 5b और माइनस 4b कितने होंगे, दोनों माइनस के है ना, तो माइनस के 9b हो जाएंगे और ये प्लस का 6c है, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब खोलेंगे बड़ा कोष्टक, a माइनस, जब बड़ा कोष्टक खुलेगा माइनस के चिन्ह से खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 9b और ये हो जाएगा माइनस 6c। अब इसमें कुछ भी सजातीय पद नहीं है जिसे हम जोड़ सके, तो आपका ये ही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इनको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम 2 पदों को कोष्टकों में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। तो ये आपको व्यंजक दिए हैं, लास्ट वाले जो दो पद हैं इनको ब्रैकेट में लिखना है और उनसे पहले माइनस लगाना है। जैसे यहाँ इससे पहले प्लस है, उससे पहले माइनस होना चाहिए और इस तरह से लिखना है कि उस व्यंजक का मान न बदले। तो जब आप इससे पहले माइनस लगाएंगे तो अंदर वाले चिन्ह आप बदल के लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख देंगे कि माइनस का p प्लस का r प्लस का एक्स स्क्वायर और यहाँ आप लगा देंगे माइनस, और जब माइनस लगाएंगे तो इसको आप ऐसे लिख देंगे माइनस का q स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, इनके चिन्ह बदल के लिख देंगे, माइनस का और ये प्लस का, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही ये वाला है आपका, यहाँ तक एज इट इज लिख लेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, यहाँ तक हमने लिख दिया। इसके बाहर हमें माइनस लगाना है, यहाँ माइनस रखना है तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे तो ये बी सी प्लस का कर देंगे और प्लस का सी ए कर देंगे। तो अब इस व्यंजक का मान नहीं बदला, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ब्रैकेट लगाना है। ऐसे ही ये है, यहां तक ऐसे ही पहले लिख लेंगे 3xy 5pq 3y स्क्वायर। यहाँ आपको माइनस रखना है, ब्रैकेट लगाना है, फिर तो अंदर के चिन्ह बदल देंगे, 4x कर देंगे प्लस का और ये 7 जो प्लस का है इसे कर देंगे माइनस का। तो इससे आपका व्यंजक का मान नहीं बदलेगा। ये आपके आंसर्स होंगे। चलिए नोट कर लीजिए इनको, बहुत आसान है ये। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।